एक भक्त की कथा तो भक्तमाल में ऐसी आती है भैया कि एक सेठ जी हुए हैं जिनका नाम था त्रिलोचन जी महाराज। भक्त त्रिलोचन जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी और मन में भाव आ गया कि मैं संतों की सेवा करना चाहता हूँ। संतों की सेवा करने का भाव जब भक्त त्रिलोचन जी के मन में आया तो भक्त त्रिलोचन जी ने कहा, अब हमारे यहाँ कोई बालक तो है नहीं, पर बालक अगर होता तो मैं उससे जरूर संतों की सेवा कराता, पर ऐसा कोई यदि मुझे सेवक मिल जाए जो संतों की सेवा करे और संतों का भाव समझ करके उनकी सेवा करे। संतों की सेवा करना ही मेरा काम है। अच्छा भैया, तो क्या पगार लोगे? बोले पगार में कुछ नहीं, पेट भर के भोजन चाहिए। पेट भर के भोजन कराओगे तो खूब तुम्हारे यहाँ सेवा करेंगे, और अगर पेट भर के भोजन नहीं कराए तो तुम्हारे यहाँ सेवा नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन मेरे भोजन के विषय में किसी ने उंगली उठा दी उसी दिन तुम्हारा घर छोड़ करके चला जाऊंगा। एक ही शर्त है। त्रिलोचन जी ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? बोले नाम मेरा अंतर्यामी है। संतों के मन को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वे क्या सोचते हैं क्या चाहते हैं, बिल्कुल उनके हिसाब से ही सेवा करता हूँ। सेठ त्रिलोचन जी महाराज ने कहा, भैया भले मिले तुम, बड़ी कृपा भाई ठाकुर जी की, चलो हमारे साथ। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, खूब भोजन प्रसाद पाना और संतों को भोजन कराना। अब तो त्रिलोचन जी के यहाँ खूब सेवा होने लगी, खूब संत आने लगे। उसी छत पर चिड़िया आती है जहाँ दाना डलता है। हाँ, संत भी हर किसी के यहाँ थोड़ी पहुँच जाते हैं। अरे संत भी भैया वही बाई के घर में जावे, जा घर में संतों का स्वागत होए, सम्मान होए, और स्वागत सम्मान ना होए, संतों के प्रति आदर बुद्धि नहीं हो, तो बड़े तुम्हारे स्वर्ण के महल बने हुए हों, संतों के किस काम के? संतों को क्या करना है? भक्त त्रिलोचन दास जी महाराज के यहाँ खूब संतों का आना जाना होने लगा, खूब सेवा होने लगी। एक दिन इनकी श्रीमती जी जो हैं वो गई किसी पड़ोसन के यहाँ और बोली कि सब ठीक है? उसने कहा हमारा तो सब ठीक है, तुम्हारा सब ठीक चल रहा है, तुम दुबली होती जा रही हो, क्या बात है, डाइटिंग कर रही हो? बोले बहन डाइटिंग फाइटिंग तो क्या करूं, सच बताऊं मेरे साथ तो एक समस्या है, एक आया है, बाको नाम अंतर्यामी है। बहन काम तो खूब करे, ऐसो मन लगा के काम करे, अरे बाकी सेवा से तो संत भी रीझ गए, संतों के पांव दबावे, उनके चरण प्रक्षालन करें, उन्हें भोजन करावे और उनकी सेवा में हाथ जोड़ करके खड़ो रहे। लेकिन बस एक समस्या है, खाता बहुत है। जैसे ही सेठानी ने कहा खाता बहुत है, तो अंतर्यामी अपनी शर्त के अनुसार वहीं से गायब हो गए, वहां से विदा ले लिए। सेठ त्रिलोचन जी ने कहा कि क्या बात है, अंतर्यामी नहीं दिखाई दे रहा? सुबह से शाम हो गई खोजते खोजते, पर अंतर्यामी नहीं दिखाई दिया। जब अंतर्यामी नहीं दिखाई दिया तो भोजन का थाल परोसा। श्रीमती जी ने सांझ के समय त्रिलोचन जी ने कहा, अंतर्यामी नहीं तो संत नहीं, संत नहीं तो सत्संग नहीं, सत्संग नहीं तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। अगर संत नहीं, सत्संग नहीं, उनकी सेवा नहीं मिलेगी तो ये जीवन अब मुझे बोझ है। अगर अंतर्यामी आज नहीं आया तो मैं सच कहता हूँ, तलवार निकाल करके, और वह त्रिलोचन जी ने अपनी गर्दन पे लगाई, अगर अंतर्यामी भोजन करने के लिए नहीं आया तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। और जैसे ही गर्दन पर तलवार लगाई, अंतर्यामी ने आकर के हाथ पकड़ा, बोला सेठ जी भोजन करो। आँख खोल करके देखा तो जिसका नाम अंतर्यामी था वो कोई और नहीं, हमारे साक्षात राधा रमण जी हाथ पकड़ करके खड़े हुए थे। राधा रमण लाल की जय। हाथ पकड़ करके, सेठ जी तुम्हारे मन में भाव था ना संतों की सेवा करने का, और तुम चाहते थे कि कोई सेवक तुम्हें मिल जाए, तो सेवक की
भावना रखने के लिए मैं सेवक बन गया। भक्त मुझे जो बनाता है मैं बन जाता हूँ। अरे मैं तो अपने भक्तों के हाथ बिक जाता हूँ। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, रथ हाँकूं और छान चबाऊं, पल भर नहीं बिसराऊं, जहाँ मम भक्त प्रेम जुट गावे तहाँ वसत सुख पाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं तो अपने भक्तों के हाथ बिक जाता हूँ। अरे बिक ही नहीं जाता हूँ, ये कहते हैं मैं भक्तों को दास, भगत मेरे मुकुट मणि।